जय माँ, जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का अंतर्याग चैनल पर। और आज से हम शुरू करते हैं अपना ललिता सहस्त्र नाम का पाठ। तो आइए आज जानते हैं माँ के दिव्य नामों के बारे में और जुड़ते हैं उनके साथ इस अपनी आध्यात्मिक यात्रा में। श्री माता श्री महारागी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी। श्री माता से तात्पर्य है श्री अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड की जितनी भी निधियां हैं, जितने भी रत्न हैं, जितना भी ऐश्वर्य है, माँ उसकी अधिष्ठात्री देवी है। माँ के अंदर 3 गुण है। माँ 3 गुणों पे अपना अधिपत्य जमाती हैं, जो कि है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्व यानी कि जो सात्विक होता है, रजो यानी कि जो कि आपके अंदर जो ऐश्वर्य वाली जो हमारी कामनाएं होती हैं, राजसिक, तो उनको दर्शाता है। और तामसिक, जो जिस तरह से तामसिक जो भी पूजाओं के हम लोग देखते हैं वामाचार में या अलग परंपराओं में, उन सभी को भी माँ एक्सेप्ट करती हैं। हर तरह से माँ की पूजा होती है। तो माँ 3 गुणों को अपने अंदर समाती हैं। उसी तरह से माँ ब्रह्मांड का सृजन, पालन और संहार करती हैं। माँ के शुरू के 3 नामों में हमें यही देखने को मिलता है कि पहला नाम श्री माता, जब समुद्र मंथन में समुद्र का मंथन किया गया, उस समय जब हलाहल निकला तो महादेव ने उसको ग्रहण किया। महादेव के ग्रहण करते ही महादेव मूर्छित होने वाले थे, पर माँ तारा का स्वरूप लेकर आईं और उन्होंने महादेव के कंठ पे हाथ रख करके उस विष को वहीं पर रोक दिया और महादेव की जान बचाई। उसके बाद जब समुद्र को मथा गया, उसमें से हमको माँ लक्ष्मी प्राप्त हुई। तो माँ श्री माता है, यानी सभी माताओं की माता। जो हमारी भौतिक जगत में हमारी माता होती हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनकी भी माता। जब किसी शिशु के जीवन पर कोई संकट आता है, किसी बच्चे के जीवन पर कोई संकट आता है, तो उसकी जो हमारी माँ है इस जन्म में, भौतिक जगत में, वो उसके लिए हर संभव प्रयत्न करती हैं कि वो अपने बच्चे को उस कष्ट से, उस दुख से बचा सके। परंतु जहाँ पे वो हमारी माँ भौतिक स्वरूप में, उनकी एक सीमाएं हैं। जहाँ पर हमारी माँ की सीमा खत्म होती है, वहां से माँ आदि पराशक्ति, माँ श्री माता की सीमा शुरू होती है। क्योंकि वो हमारी माँओं की भी माँ है। एक पूरा ब्रह्मांड जब माँ ने सृजन किया है, तो स्वर्ग, नर्क, जन्म, मृत्यु, हर चक्र के बीच में माँ हमको देख रही है। हम इस जन्म को जब ले रहे होते हैं, तो जैसे एक माँ के अंदर से एक नाल एक बच्चे से जुड़ी हुई होती है गर्भ से, उसी तरीके से हम भी श्री माता के साथ जुड़े हुए हैं, अपने इष्ट के साथ जुड़े हुए हैं। उसी बंधन को लेकर के हम जन्म लेते हैं और मृत्यु के उपरांत भी हम उसी नाड़ी के थ्रू, उसी बंधन के थ्रू वापस माँ तक पहुंच जाते हैं। तो ये पूरा ब्रह्मांड अपने आप में माँ का गर्भ है। हम इसी में जन्म लेते हैं, इसी में मृत्यु को प्राप्त करते हैं, इसी से संसार में आते हैं और वापस उसी गर्भ में वापस चले जाते हैं। तो ये होता है, जब हम इस संसार में आते हैं तो हम माँ को भूल जाते हैं। ये एक ऐसा क्रीड़ा आप माँ की इसको मान सकते हो। तो एक बहुत सुंदर कहानी है कि एक शिशु जो अपनी माँ के साथ थोड़ा समय व्यतीत करना चाहता है, खेलना चाहता है, वो अपनी माँ से जाकर के कहता है कि मुझे आपके साथ लुका छुपी खेलनी है। तो माँ, जो अपने कार्य में बहुत व्यस्त है, उनको अपने ऑफिस के काम, अपने घर के काम को करना है, पर माँ अपने बच्चे का दिल नहीं दुखाती। वो कहती है कि ठीक है, चलो खेलते हैं। पर वो जाकर के अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती हैं और छुप जाती हैं और अपना काम करने लग जाती हैं। अब जो बच्चा है, जिसने ये सोच लिया कि माँ तो मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रही है, अब वो माँ को अपने पूरे घर में ढूंढता है। अच्छा, वो लोग बहुत रिच होते हैं, तो घर में सेवक सेविकाएं, उनके ड्राइवर सब हैं। तो बच्चा
हर कहीं जाता है, हर किसी से पूछता है, एक एक जो उसको घर में मिलता है सदस्य, उससे पूछता है कि माँ कहाँ है। तो कोई कहता है वो बाहर है, तो वो बाहर जाता है, बाहर माली है, ड्राइवर है, एक एक को पूछता है कि माँ कहाँ है, तो वो कहते हैं वो अंदर है। फिर वो अंदर आता है, उसको अपनी दादी मिलती है, तो वो दादी से पूछता है कि माँ कहाँ है। दादी बोलती है माँ किचन में है। वो किचन में जाता है, उसको माँ वहां भी नहीं मिलती। ये इतना सब क्रीड़ा करते करते बिजी रहते रहते उस बच्चे को आखिर में भूख लगाती है, और वो अपने एक ड्राइंग रूम में जाकर के निहाल होकर के थक करके बैठ जाता है, और भूख के कारण और माँ को याद करते हुए जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। जिस क्षण वो भूख से और अपनी माँ को याद करते हुए रोना शुरू करता है, उसी समय जो दूसरे कमरे में उसकी माँ छुप करके अपना कार्य कर रही थी, वो अपना सभी कार्य छोड़ करके अपने बच्चे के पास दौड़ती हुई आती है, और उसको गोद में लेती है, उसको बहुत प्यार करती है। उसके सामने प्रकट हो गई माँ, और अपने साथ उसको ले जाती हैं और उसको फीड कराती हैं, अपने हाथों से खाना खिलाती हैं, परोसती हैं, बहुत स्नेह करती हैं। तो यही हमारी साधनाओं में हमें भक्ति चाहिए होती है, यही तड़प चाहिए होती है अपने चित्त के अंदर, जिसमें माँ प्रकट होती है। जब हम सब कुछ छोड़कर माँ के लिए रोना शुरू कर देते हैं, उसी वक्त वो जगत जननी आकर के हमको अपनी गोद में लेती है, और हमारे सामने अपने स्वरूप को, जो कि माया का एक स्वरूप है, उस माया को, उस माया के बादलों को छटा करके माँ सामने प्रकट होती हैं। तो ये है श्री माता का ही अर्थ, सिर्फ इतना। तो श्री माता में जो श्री लग रहा है, इसी के अंदर पूरा माँ ललिता का एक माँ छुपी हुई है, माँ की माया छुपी हुई है। तो जब हम लोग कंटिन्यू अपनी डेली लाइफ में श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः का हम लोग जाप करते हैं निरंतर अपने मन में, आप अजपा जप के तौर पे भी इसको कर सकते हैं। जब आप कंटिन्यू माँ का ये नाम लेते हैं, तो आपके अंदर उस सुप्रीम मदर की वो पावर आती है, आपके अंदर करुणा आती है, आपके अंदर वो ममता बहनी शुरू हो जाती है जो माँ के हृदय में है, आप जुड़ने शुरू हो जाते हैं। अब हम आते हैं माँ के दूसरे नाम के ऊपर, श्री महारागी। श्री महारागी से तात्पर्य है माँ इस पूरे ब्रह्मांड की नायिका है, रानी है। जैसे एक राजा और रानी होते हैं, तो अपने शासन में उनका जो साम्राज्य होता है, उसकी एक सीमा होती है। वो किसी एक क्षेत्र के या कुछ अ, राज्य के वो राजा या रानी होते हैं अपनी सीमाओं के साथ। पर यहाँ माँ को महारागी बोला गया है, अर्थात इस ब्रह्मांड की नायिका होने के कारण वो क्षेत्र, सीमा, समय सबसे परे है। उनका साम्राज्य सारे जगत के ऊपर, पूरे ब्रह्मांड पे सब पर है। अगर आप माँ को देखें तो माँ स्वयं कामेश्वर पर विराजमान है, जो कि सदाशिव है स्वयं में, और महादेव के सर्वोच्च स्वरूप है। तो माँ इतनी सुंदर है, इतनी श्री से युक्त है, ऐसी रानी है जो स्वयं महादेव पर राज करती हैं। उनका जो सिंहासन है वो स्वयं महादेव है। तो जिसका सिंहासन ही स्वयं सदाशिव श्री कामेश्वर महादेव है, आप उनके साम्राज्य का, आप उनके आप उनके व्यक्तित्व का, वो किस तरह की रानी है, आप उसका अंदाजा शायद लगा सकते हैं। जब आप माँ के महारागी नाम का जाप करना शुरू करते हैं रोज, तो आपके अंदर एक निरंतरता आती है। आप अपने कार्यों को जो आप अभी तक टालते चले जा रहे हो, आप उनके प्रति सजग हो जाते हो, और आपके अंदर जितना भी आलस्य होगा, आप उसे दूर करते हो, और एक किंग या क्वीन की तरह अवेयर होकर के पूरी तरह से आप सजग होके, सतर्क होके आप उस काम को करना शुरू कर देते हो। तो ये माँ के दूसरे नाम का महात्म्य है। श्री माता के रूप में माँ सृजन करती हैं, श्री महारागी के रूप में माँ उस पूरे अपने साम्राज्य का, इस पूरे ब्रह्मांड का पालन करती हैं। उनका अन्न, वस्त्र और हमारे जीवन यापन के लिए जितनी भी हमको ज़रूरत है,
उस सब का माँ ख्याल रखती है। और अब हम आते हैं माँ के तीसरे नाम के ऊपर, जो कि है श्रीमद् सिंहासनेश्वरी। तो आप इसमें एक माँ को इमेजिन करिए कि एक बहुत बड़ा माँ का दरबार है, जहाँ सभी देवी देवता अपने अपने आसन पर विराजमान है। महागणपति, भगवान शिव, स्वयं नारायण, ब्रह्मदेव, सभी देवियाँ उनके चारों तरफ माँ के हैं खड़ी। वहाँ पे सभी देवी देवता, इंद्र हो गए, सभी भैरव हो गए, सभी योगिनियाँ हो गई, सभी बड़े से बड़े पद के देव और किन्नर, जो भी माँ के गंधर्व होते हैं, वो सभी उस दरबार में हैं। और उस दरबार में माँ ललिता एक सिंह के ऊपर विराजमान है। तो माँ का जो आसन है, सिंह है। सिंह जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ताकत को, फिरोशियसनेस। और सिंह स्वयं में जंगल का राजा है। उस जंगल के राजा को माँ ने अपना वाहन बनाया है और माँ उसके ऊपर आरूढ़ है। तो यहाँ से हम दो चीज़ों को समझते हैं कि माँ का जो वाहन है और जो माँ का सिंहासन है, वो वनराज है, सिंह है। इसी के साथ हम ये भी मान सकते हैं कि माँ जिस शेर पर सवारी कर रही है, वो सिंह, वो वनराज, वो निर्भय सिंह कोई और नहीं, माँ के भक्त हैं, जो कि माँ का नाम लेकर निर्भय होकर इस पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और उन्हें भगवती की कृपा से किसी प्रकार का भय नहीं होता। तो माँ अपने सिंह जैसे बच्चों के ऊपर सवारी करती हैं, उनके साथ रहती हैं। तो जब आप माँ के इस तीसरे नाम का जाप करना शुरू करते हैं, श्रीमद् सिंहासनेश्वरी, तो ये आपके लिए आपकी जॉब में प्रमोशंस लाता है। आपकी जितनी भी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं, उनको फुलफ़िल करने में आपकी हेल्प करता है और आपको प्रमोशंस दिलाता है, पदोन्नति। तो ये थे माँ ललिता के प्रमुख 3 नाम, जिनका आज हमने विस्तार से वर्णन किया। आशा है इन 3 नामों के ऊपर, इन 3 नामों को जब आप ध्यान करेंगे माँ को, आपको माँ के उस स्वरूप पे मेडिटेट करने में थोड़ी आसानी होगी। इस ललिता सहस्त्र नाम के पाठ में मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं आपको जल्द से जल्द पूरे ललिता सहस्त्र नाम का मतलब समझा करके इसे ख़त्म करूं और कोई नई वीडियो के ऊपर जाऊं। मैं चाहती हूँ मैंने इसको जिस तरह से सीखा, एक एक नाम का आपको अर्थ जानने में, उसके पीछे की कथा जो होती है, ताकि आप उस स्वरूप पर, माँ के उस नाम पर पूरी तरह से मेडिटेट कर सको, माँ को जान सको, वो स्वरूप क्या है। हर एक नाम के साथ आपके सामने माँ का वो स्वरूप निकल करके बाहर आ जाना चाहिए। आपको माँ दिखनी चाहिए कि जैसे जैसे ही किसी ने श्री माता बोल दिया तो वो पूरा ब्रह्मांड आपके सामने हो और वो ब्रह्मांड नायिका उन सभी ग्रहों के बीच में आपको ब्रह्मांड में खड़ी हुई नजर आए, हाथ में अपने कमल लेकर के, अंकुश पाश सब कुछ लेकर के, वो अमृत से भरा हुआ कलश लेकर आपको दिखाई दे। जैसे ही कोई आप ये नाम बोलो, श्री महारागी, आपको वो सदाशिव के ऊपर बैठी हुई नजर आए और सभी रत्नों से आभूषित आपको दिखाई दें। और जैसे ही कोई बोले कि श्रीमद् सिंहासनेश्वरी, माँ आपको सिंह के बीच में दिखाई दे और अपने जितने भी भक्त हैं, और उसमें आप स्वयं को भी देखो। जब बोला जाता है श्रीमद् सिंहासनेश्वरी, उन सिंह के बीच में आप एक सिंह में अपने आप को भी देखो। आप माँ से निर्भयता मांगो। अपने जीवन को जीने के लिए हमारे अंदर निर्भयता होनी बहुत आवश्यक है। हम अपनी किसी ना किसी कमजोरी से डरते हैं। हम अपनी दैनिक दिनचर्या में कोई ना कोई डर अपने अंदर लेकर के चलते हैं, चाहे वो समाज का डर हो, चाहे लोगों की आकांक्षाओं का हमसे डर हो, या फिर किसी भी तरीके का भय, हम खुद पे संशय करना शुरू करते हैं। आप इस श्रीमद् सिंहासनेश्वरी को जैसे ही बोलो, आप माँ को देखो और आसपास खड़े हुए सारे सिंहों में एक सिंह को देखो जिसमें आप स्वयं को देख सको कि हम भी वो सिंह हैं। हम में भी वो डर नहीं है। कहीं ना कहीं हम माँ की साधना करते करते अपने हर डर पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं और हम माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि वो एक माता बन करके
हमको आशीष प्रदान करें, एक महाराज्ञी के तौर पे हमारा भी पालन पोषण करें, हमें भी याद रखें। और श्रीमद् सिंहासनेश्वरी, उस सिंह के झुंड में जिसमें माँ बैठी हैं, उसमें से एक हम भी हों, जिस पे माँ अपनी कृपा करके रखे। तो ये थे माँ के 3 नाम। बहुत जल्द मैं आपके साथ माँ के सभी नामों की श्रृंखलाओं को आपके साथ डिस्कस करूँगी, आपको बताऊँगी। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दें। श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव।